हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड, संज्ञा शब्द जैसे राम, श्याम, सीता, गीता या कोई स्थान या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उन्हीं संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आज बीमार है, इसलिए वह आज विद्यालय नहीं आया। तो फ्रेंड, इसमें राम आज बीमार है इसलिए, अब यहाँ पर राम विद्यालय नहीं आया, तो हम यहाँ पर राम न लिखकर किसका प्रयोग करेंगे? वह का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इसमें संज्ञा जो शब्द है राम, उसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए यहाँ पर राम की जगह वह का प्रयोग किया गया है। तो इस वह शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सबका नाम, अर्थात सब नामों यानी कि जो सब संज्ञाएं हैं उनके बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो फ्रेंड, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। तो फ्रेंड, पुरुषवाचक सर्वनाम में वो सर्वनाम जो शब्द बोलने वाले जैसे मैं, या सुनने वाले जैसे आप या तुम, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम या प्रथम पुरुष सर्वनाम। फिर पहला उत्तम व प्रथम पुरुष सर्वनाम जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता है। सर्वनाम के जिस शब्द या जिस रूप से हमें बोलने वाले या कहने वाले का बोध होता है उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरी, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको आदि। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपके, तू, तेरे आदि। आगे देखते हैं अन्य पुरुष। जिस रूप का प्रयोग बोलने अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के रूप के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी, यह, इसका, इसकी, इनके आदि। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। फ्रेंड, निजवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह निज यानी कि स्वयं के बारे में है। तो निज या अपने आप का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं सब उनका बोध होता है। जैसे आप, अपना, अपने आदि। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से कुछ ही निश्चित वस्तु का बोध होता है।
उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, जैसे यह, वे, वह, ये आदि। अगला है चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अज्ञात या अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ सा या कोई सा। आगे है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फ्रेंड, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि। छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, कोई, क्या, आदि। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जैसा और वैसा क्या है, एक संबंध बना रहा है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।